ओम साई राम, जय साई राम। साईं भक्ति से मैं साईं श्रुति। आज मैं बस अपने साईं कान्हा के, अपनी माता रानी के दर्शन कराने के लिए ही यह वीडियो स्टार्ट किया है। और साथ ही साथ कुछ स्रोत हैं, जैसे कि दत्तात्रेय कवच, दत्तात्रेय स्त्रोत, साथ ही साथ साईं सचरित का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ करूँगी और साई राम नाम का जाप। ओम साई राम, जय साई राम। सर्वप्रथम आज मैं श्री गुरु दत्तात्रेय व्रज कवचम कर रही हूँ। श्री दत्तात्रेय नमः। ऋषियों ने पूछा, व्यास जी महाराज, आप कृपा कर यह बतलाएं कि कलयुग में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि किस प्रकार से होगी। क्लेश मुक्ति और अन्य सत्संकल्प आदि कार्य कैसे सिद्ध होंगे। भगवान व्यास बोले, ऋषिगण आप सभी लोग सुने। मैं एक बार के पाठ मात्र से भोग और मोक्ष आदि सभी को तत्काल सिद्ध करने वाले की स्रोत बतलाता हूँ। हिमालय पर्वत के ऊपर एक गौरी शिखर नाम का दिव्य पर्वत है। वह अनेक कल्प वृक्षों से सुशोभित रहता है, साथ ही महान रत्नों से सदा उद्भासित होता रहता है। वहीं भगवान शिव और पार्वती के निवास के लिए एक सुवर्णमय मंडप बना हुआ है। वहीं रत्न सिंहासन पर प्रसन्न मन से बैठे हुए मंद स्मित मुख कमल भगवान शंकर से भगवती पार्वती ने आदर से इस प्रकार पूछा। पार्वती बोली, हे देवादिदेव महादेव, समस्त लोगों के कल्याण करने वाले भगवान शंकर, आपसे मैंने अनेक प्रकार के मंत्र, यंत्र, तंत्र समुदाय को भली भांति सुना। अब मेरी इस भूमंडल पर विचरण करके और उनके दृश्यों को देखने की विशेष इच्छा हो रही है। पार्वती जी के इस कथन को सुनकर भगवान शंकर ने उनके हाथ को प्रसन्नता पूर्वक स्पर्श कर इस प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ अपने वाहन वृषभ पर बैठकर भूमंडल के दृश्यों के अवलोकन के लिए चल रहा हूँ। ऐसा कहकर भगवान शंकर पार्वती के साथ अपने वाहन वृषभ पर बैठकर उन्हें विभिन्न क्षेत्रों की शोभा दिखाते हुए भूमंडल के दृश्यों को देखने के लिए निकल पड़े। घूमते घूमते वे लोग विंध्याचल पर्वत के अत्यंत दुर्गम वन में एक भाग में पहुंचे। वहां उन्होंने फरसा लिए हुए एक भील को देखा, जो शिकार लिए उस वन में घूम रहा था। उसका शरीर वृक्ष के समान कठोर था तथा विशाल नख एवं दाढ़ बार वाले एक बाघ को मारने में प्रवृत्त था। उसका चरित्र अत्यंत विचित्र था। उसके शरीर में लेश मात्र की श्रम कांति के लक्षण नहीं दिख रहे थे और वह आनंद पूर्वक निश्चित खड़ा था। बाघ मृग को देखकर डरकर भागने लगा। उसके पीछे पीछे हिरण भी खदेड़ता हुआ जा रहा था। इस आश्चर्य को देखकर भगवती पार्वती ने भगवान शंकर से कहा। पार्वती जी बोले, प्रभु, यह सामने देखिए, कितने बड़े आश्चर्य की बात है। यह सुनकर सभी रहस्यों के मर्मर को भगवान शंकर उधर देखे और फिर वे कहने लगे। भगवान शंकर बोले, हे पार्वती, इस विचित्र घटना का रहस्य जो मेरी समझ में आया है वह मैं तुमसे बतला रहा हूँ। वैसे तो हम लोगों के लिए कोई भी वस्तु नई नहीं है, सब कुछ देखा सुना है, फिर भी संक्षेप में बतला रहा हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। यह दुरश्वा नाम का अत्यंत धर्मात्मा भील है। प्रिय, यह प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक वन से समिता, पुष्प, कुश, कंद, मूल, फल आदि लेकर बिना कुछ पारिश्रमिक प्राप्त किए मुनियों के आश्रम पर पहुंचा देता था और उनसे कुछ भी लेने की इच्छा नहीं करता, पर मुनि लोग उस पर बहुत कृपा करते। यही दलादन पत्तों के आहार पर जीवन धारण करने वाले प्रणाद मुनि भी आश्रम में निवास करते। एक बार उन्होंने दत्तात्रेय मुनि की स्मृत गर्मिता, जो कि स्मरण करते ही पहुंच जाए, उसे स्मृत गार्मी कहते हैं, कि परीक्षा के लिए उनका स्मरण किया। फिर क्या था, महर्षि दत्तात्रेय तक्षण वही प्रकट हो गए। उन्हें उपस्थित देखकर दलादन मुनि को महान आश्चर्य और अपार हर्ष हुआ। उन्होंने बड़ी ही आवभगत पूर्वक आसन पर बैठाकर उनका स्वागत सत्कार एवं पूजन कर उनसे कहा, महामुने दत्तात्रेय, मैंने तो केवल आपकी स्मृत गर्मिता की प्रसिद्धि की परीक्षा से ही दृष्टि से सामान्य रूप से आपका स्मरण किया था। आज जो मैंने आपको स्मरण किया और आप तत्काल पधार गए, यह मैंने बड़ा भारी अपराध किया है। आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें। इस पर दत्तात्रेय जी ने दलादन मुनि से कहा कि मेरा तो यह स्वभाव ही है, कोई मुझे भाव कुभाव, भक्ति अभक्ति से तल्लीनता पूर्वक स्मरण करे तो मैं तत्क्षण ही उसके पास पहुंच जाता हूँ, उसे उसकी अभीष्ट वस्तु प्रदान कर देता हूँ। पुनः दत्तात्रेय जी ने कहा, अतः जब आपने मुझे स्मरण कर लिया है और मैं यहाँ आ गया हूँ, तो अब जो चाह मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें वह वस्तु प्रदान कर दूंगा। इस पर दलादन मुनि कहने लगे, हे मुनि पांडव, मेरी तो कोई भी मांग नहीं है, पर आपके मन में मेरे कल्याण के लिए जो कुछ अच्छी वस्तु देने की इच्छा हो तो आप दे सकते हैं। दत्तात्रेय जी बोले, तब तो तुम मेरा यह व्रज कवच ही धारण कर लो।
इस पर दलदन मुनि ने कहा, ऐसा ही हो। यह कहने पर उन्होंने अपने व्रज कवच का उपदेश कर दिया, साथ ही साथ उसके ऋषि छंद, न्यास, ध्यान, फल प्रयोजन का भी उपदेश कर दिया। अस्य श्री दत्तात्रेय व्रज कवच स्तोत्र मंत्रस्य कृतापरूपी महारुद्र ऋषि अनुष्टुप छंद श्री दत्तात्रेयो देवतां राम बीजम आम शक्ति क्रोम किलकम ओम आत्मने नमः ओम द्रीम मनसे नमः ओम आम द्रीम श्रीम सौम ओम क्लाम क्लीम क्लूम क्लैह क्लौ क्ल श्री दत्तात्रेय प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग करन्यास ओम द्राम अंगुष्ठाभ्याम नमः ओम द्रीम तर्जनीभ्याम नमः ओम द्रम मध्यमाभ्याम नमः ओम द्रव अनायकाभ्याम नमः ओम द्रव कनिष्ठकाभ्याम नमः ओम द्र कर पृष्ठाभ्याम नमः। हृदय न्यास भी कर लेना चाहिए और ओम भूर्भुवः स्वरोम ऐसा कहकर चुटकी बजाते हुए दिग्बंध करना चाहिए। तत्पश्चात उनका ध्यान इस प्रकार है। अब दत्तात्रेय व्रज कवच जो है वो स्टार्ट हो रहा है, शुरुआत हो रही है। उनका ध्यान इस प्रकार है। संसार वृक्ष के मूल स्वरूप सच्चिदानंद की मूर्ति, योगिंद्रों के लिए आहातकारी चंद्रमा एवं परमेश्वर स्वरूप दत्तात्रेय मुनि को नमस्कार है। कभी योगी वेश में, कभी भोगी वेश में, कभी नग्न दिगंबर वेश में पिशाच के समान इधर उधर घूमते महामुनि दत्तात्रेय भोग एवं मोक्ष को देने में समर्थ साक्षात विष्णु ही है। ये महामुनि प्रतिदिन प्रातः काशी में गंगा नदी में स्नान करते और फिर समुद्र तटवर्ती कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर में पहुंचकर देवी का जप ध्यान करते हैं। माहुरपुरी पहुंचकर कुछ भिक्षा लगते हैं और फिर सहांचय कंदराव में दिगंबर वेश में विश्राम एवं शयन करते हैं। देखने में इन मणि के समान भस्म पोते हुए उनका शरीर पूरा नीला है। उनकी चमक चंद्रकांत मणि के समान श्वेत वर्ण की, इनकी फहराती हुई काली नीली जटा कुछ कुछ वैदुर्य मणि के समान दिखती है। इनकी आंखें स्नेह से भरी हुई श्वेत वर्ण की है। इनकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल नीली है। इनका मुखमंडल चंद्रमा के समान और भौहें तथा छाती तक लटकी दाढ़ी नीली है। इनकी हाथ से छटा निहार की हिम बिंदुओं को तिरस्कृत करती और कंठ की शोभा शंख को लज्जित करती है। सारा शरीर मान से कुछ उभरा हुआ सा है। इनकी भुजाएं लंबी है। कर कमल नवीन पत्तों से अधिक कोमल है। इनकी छाती चौड़ी और मांसल है। करतल पूरा लाल है। इनका कटी प्रदेश मांसल एवं ललित है तथा जगन स्थल विशाल है। इनकी जांघें केले के स्तंभ के समान घुटने तक उतरती हुई है तथा घुटनियां मान से ढकी हुई है। पैर का ऊपरी भाग कछुए की पीठ के समान ऊपर उठा हुआ है। इनका पदतल रक्त कमल के समान अत्यंत मृदुल और रमणीय है। वे ऊपर से ऊपर शरीर पर वृक्षचंद धारण किए हुए हैं। जो भी भक्त इन्हें जब जब जहाँ जहाँ पुकारते हैं वे अपने योग बल से तब तब वहां पहुंचते हैं। वे ज्ञान के उपदेशों में निरंतर निरत रहते हैं। दूसरों को क्लेश से मुक्त करके सदाबद्ध परिकर रहते हैं। वे प्रायः सीधे शरीर से सितासन लगाकर बैठते हैं। उनके मुख पर सदा मुस्कान विराजमान रहती है। उनके बाएं हाथ से वरद मुद्रा, दाहिने हाथ से अभय मुद्रा प्रदर्शित होती है। वे कभी कभी बालकों, उन्मत्त व्यक्तियों तथा पिशाचिनियों से घिरे दिखते हैं। वे एक ही साथ त्यागी, भोगी, महायोगी, माया मुक्त, नित्य आनंद स्वरूप विशुद्ध ज्ञानी है। वे एक ही साथ सब रूप धारण करते, सब जगह जा सकते हैं। सभी को सभी अभिलाषित पदार्थ देने में समर्थ है। महर्षि दत्तात्रेय अपने सारे शरीर में भस्म लपेटे रहते हैं। इनके दर्शन या स्मरण से सब पापों का नाश हो जाता है। ये भोग एवं मोक्ष सब कुछ देने में समर्थ है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि ये पूर्ण रूप से जीवन मुक्त है। महर्षि दत्तात्रेय जी कहते हैं, जो इस प्रकार अनन्य भाव से सब जगह मुझे देखते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मेरे व्रज कवच का पाठ करते हैं, जीवन मुक्त होकर सदा मेरे साथ विचरण करेगा। जो निर्वस्त्र भस्म लपेटे हुए सुगंधित द्रव्यों से लिप्त है, त्रिशूल, डमरू, गदा इन आयुधों को क्रमशः धारण किए हुए है, पद्मासन लगाकर बैठे और योगी तथा श्रेष्ठ मुनिगण जिनकी वंदना प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे दत्तात्रेय मुनि नित्य नाम जप में तल्लीन है रहते हैं। ऐसे स्वरूप वाले दत्तात्रेय मुनि का मैं ध्यान कर रहा हूँ। दत्तात्रेय मुनि का जो ध्यान है उसके लिए जो बीज मंत्र है वो ओम द्राम होता है। तो ओम द्राम का 108 बार जाप करना है और तत्पश्चात इसके बाद चंदन, धूप, पुष्प, दीप, नैवेद्य इन पांचों उपचारों से पूजा करके दत्तात्रेय जी का मूल मंत्र ओम द्राम का 108 बार जप करें और जप करने के पश्चात कवच करते हैं। तो कवच हम करते हैं, फिर जाप हम बाद में करेंगे। सहस्त्रदल कमल शून्य चक्र में स्थित दत्तात्रेय जी मेरे मस्तक की रक्षा करे। चंद्रमंडल में स्थित रहने वाले अनसुईया के पुत्र भगवान दत्तात्रेय जी मेरे ललाट की रक्षा करे। द्विदल पद्म अर्थात आज्ञा चक्र में स्थित मन स्वरूप भगवान दत्तात्रेय जी मेरी नासिका के ऊपरी भाग की रक्षा करे। ज्योति स्वरूप भगवान दत्तात्रेय जी मेरे नेत्रों तथा शब्दात्मक दत्त मेरे कानों की रक्षा करे। गंधात्मक दत्त मेरे नासिका की तथा रस रूपी भगवान दत्त मेरे मुख की रक्षा करे। वेद ज्ञान स्वरूप दत्त मेरे जिह्वा की तथा धर्मात्मा दत्त मेरे होष्ठ एवं दांतों की रक्षा करे। अत्रिपुत दत्त मेरे कपोलों की तथा आत्मवेत्ता दत्तात्रेय जी मेरे समूचे शरीर की रक्षा करे। स्वर स्वरूप भगवान दत्तात्रेय जी
मेरे गले की रक्षा करे। चंद्रमा मुनि के छोटे भाई दत्तात्रेय जी मेरे कंधों की तथा सतयुग के आदि में उत्पन्न होने वाले भगवान दत्तात्रेय जी मेरे दोनों भुजाओं की तथा साक्षात विष्णु स्वरूप दत्तात्रेय जी मेरे वक्ष स्थल की रक्षा करे। क से ठ तक द्वादश दल कमल अर्थात अनाहत चक्र के विषय में बात कर रहे हैं। मैं स्थित योगीश्वरों के भी ईश्वर हृदय वायु रूपी भगवान दत्तात्रेय जी मेरे हृदय की रक्षा करे। स्मृतगामी पास में रहने वाले साक्षात भगवान दत्तात्रेय मेरे पांच भागों की तथा हठ योग आदि सभी योग विद्याओं के ज्ञाता कृपा सिंधु दत्तात्रेय जी मेरे कुक्षी अर्थात पेट की रक्षा करे। ड से लेकर फ कार तक 10 दल कमल युक्त अग्नि तत्व में नाभि स्थल मणिपुर चक्र में स्थित अग्नि रूपी योगी भगवान दत्तात्रेय जी मणिपुर चक्र सहित मेरी नाभि की रक्षा करें। जिनके कटि प्रदेश में समस्त ब्रह्मांड स्थित है वे वासुदेव स्वरूप भगवान दत्तात्रेय जी कटि प्रदेश की रक्षा करें। ब कार से लेकर ल कार तक षड्दल कमल स्थित जल तत्व रूपी योगी भगवान दत्तात्रेय जी मेरे स्वादिष्ठान चक्र की रक्षा करें। सिद्धासन लगाकर बैठे हुए सिद्धों के स्वामी भगवान दत्तात्रेय जी मेरी दोनों जांघों की रक्षा करे। व कार से लेकर स कार तक चतुर्दल कमल में स्थित महिरूप अखंड नैष्ठिक ब्रह्मचारी हस्त कमल को रखकर बैठे हुए भगवान दत्तात्रेय जी मेरे पीठ की ओर से सभी की रक्षा करे। अधूतों के स्वामी भगवान दत्तात्रेय जी मेरे पैर के दोनों पिंडलियों की तथा अपने पैरों से तीर्थों को पवित्र करने वाले भगवान दत्तात्रेय जी मेरे शरीर के सभी अंगों की रक्षा करें तथा विचित्र केशों वाले भगवान दत्तात्रेय जी मेरे रोम समूहों की रक्षा करें। मृगचरण धारण करने वाले भगवान दत्तात्रेय जी मेरी त्वचा की तथा भक्ति प्रिय भगवान दत्तात्रेय जी मेरे शरीर के रक्त की रक्षा करें। मांस बढ़ाने वाले दत्तात्रेय जी मेरे मांस स्थली की तथा मज्जात्मा भगवान दत्तात्रेय जी की मज्जा धातु की रक्षा करें। स्थिर बुद्धि वाले भगवान दत्तात्रेय जी मेरी हड्डियों की तथा ब्रह्मा स्वरूप दत्तात्रेय जी मेरी मेधा धारणा शक्ति की रक्षा करें। सुख देने वाले भगवान दत्तात्रेय जी मेरे तेज की और दृढ़ शरीर वाले दत्तात्रेय जी मेरे चित्त की रक्षा करें। इंद्रियों के स्वामी भगवान दत्तात्रेय जी मेरे मन एवं बुद्धि की रक्षा करें। ईश्वर स्वरूप भगवान दत्तात्रेय जी मेरे कर्मेंद्रियों और आजन्मा भगवान दत्तात्रेय जी मेरे ज्ञानेंद्रियों की रक्षा करें। बंधुओं में उत्तर भगवान दत्त मेरे बंधु बांधव और शत्रु विजेता भगवान दत्तात्रेय जी मेरी शत्रुओं से रक्षा करें। शंकर स्वरूप भगवान दत्तात्रेय जी हमारे घर खेत बाग बगीचे धन संपत्ति मेरे पुत्र पुत्री आदि की रक्षा करें। प्रकृति तत्व के मर्मज्ञ दत्तात्रेय जी मेरे पति की रक्षा करें और सांग धनुष धारण करने वाले विष्णु स्वरूप भगवान दत्तात्रेय जी मेरे प्राणों की रक्षा करें। मेरे परिवार के प्राणों की रक्षा करें। मेरे परिवार के हर सदस्य के प्राणों की रक्षा करें और सूर्य स्वरूप भगवान दत्तात्रेय जी मेरे भोज्य आदि पदार्थों की कुदृष्टि एवं विष आदि से रक्षा करें। चंद्र रूपी भगवान दत्तात्रेय जी मेरे सुखों की रक्षा करें तथा त्रिपुर दैत्य को मारने वाले शिव स्वरूप दत्तात्रेय जी मुझे सभी क्लेशों से बचाए। पशुपतिनाथ रूपी दत्तात्रेय जी मेरे पशुओं के भूतेश्वर रूपी दत्त मेरे वैभव योग सिद्धियों की रक्षा करें। विश्व को दूर करने वाले दत्त जी पूर्व दिशा में यज्ञ स्वरूप भगवान दत्तात्रेय जी अग्निकोण में रक्षा करें। धर्मराज रूपी दत्त दक्षिण दिशा में और सभी वैरियों को नष्ट करने वाले भगवान दत्तात्रेय जी नैऋत्य कोण में मेरी रक्षा करें। भगवान वराह रूपी दत्त पश्चिम दिशा में सबको नासिका भाग से वायु द्वारा प्राण संचार करने वाले भगवान दत्त वायु कोण में रक्षा करें। उत्तर दिशा में धराध्यक्ष कुबेर रूपी विशान कोण के विश्व के महागुरु शिव स्वरूप भगवान दत्तात्रेय जी की रक्षा करें। महासिद्ध रूपी दत्तात्रेय जी ऊपर की ओर जटाधारी भगवान दत्तात्रेय जी में नीचे की दिशा की ओर से रक्षा करें। जो रक्षा के लिए स्थान निर्दिष्ट नहीं किए गए हैं शेष बच गए हैं आदि मुनि दत्तात्रेय जी उसकी रक्षा करे। दत्तात्रेय जी कहते हैं जो मेरे इस वज्र कवच का पाठ करता है श्रवण करता है उसका संपूर्ण शरीर वज्र के समान हो जाता है उसकी आयु दीर्घ होती है। मेरा स्वयं का कथन है कि वो मेरे समान ही त्यागी भोगी महायोगी सुख दुख से परे हो जाता है ऐसा दत्तात्रेय जी ही स्वयं कहते हैं और उसके सभी संकल्प सदा सर्वदा सिद्ध होने लगते हैं वह जीवन मुक्त हो जाता है। ऐसा कह के अवधूत दत्तात्रेय जी अर्थात ध्यान हो गए और दलादान मुनि इसका जप करके उनके समान जीवन मुक्त होकर आज भी विद्यमान है। उसी समय दुरेश्वर नाम के उस भील ने इस स्रोत को दूर से सुन लिया और एक बार सुनने से ही उसका शरीर वज्र के समान सुदृढ़ हो गया। इस प्रकार महायोगी दत्तात्रेय जी के वज्र कवच को भगवान शंकर के मुख से सुनकर पार्वती जी ने पुनः प्रश्न किया। पार्वती जी बोली भगवान आप कृपा कर इस वज्र कवच का महात्म मुझे विस्तार से बतलाइए। इसके जप का कौन अधिकारी है कहाँ किस प्रकार और कैसे जप करना चाहिए। पार्वती जी के द्वारा वृद्ध भाव से पूछे जाने पर भगवान शंकर ने सब कुछ बतला दिया। श्री शिव जी बोले पार्वती तुमने जो पूछा है मैं बतला रहा हूँ तुम ध्यान देकर सब सुनो। मात्र यह स्रोत धर्म अर्थ काम मोक्ष संपादन करने वाला है। हाथी घोड़ा रथ पादचारी चतुरंगड़ी सेना संपूर्ण ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला। इसके पढ़ने से पुत्र मित्र स्त्री आदि सर्वोपरि तत्व भगवत प्राप्ति संतोष भी प्राप्त होता है और यदि वेद शास्त्र आदि सभी विद्याओं तथा ज्ञान विज्ञान का आधार है। साथ ही साथ ये संगीत शास्त्र अलंकार काव्य श्रेष्ठ कविता निर्माण का भी ज्ञान प्राप्त करा देता है। बुद्धि विद्या धारणा शक्ति स्मृति नवनवमेश शालिनी प्रतिभा शक्ति तथा विशुद्ध बोधात्मिका का भी यह ज्ञान प्रदान करता है। यह सब प्रकार के क्लेशों को नष्ट करने वाला सभी प्रकार के सुख संतोषों को प्रदान करने वाला इसका पाठ तत्काल सभी काम क्रोध आंतरिक बात शत्रुओं का संहार करने वाला
यश और कीर्ति का विस्तार करता है। यह 8 प्रकार के महारोगों, 13 प्रकार के सन्निपातों, 96 प्रकार के नेत्र रोगों, 20 प्रकार के प्रमेह, 18 प्रकार के कुष्ठ, 8 प्रकार के शूल रोग, 80 प्रकार के वात रोग, 40 प्रकार के पित्त रोग, 20 प्रकार के कफ संबंधी रोग, साथ ही साथ 6 रोग चतुराई का, तीजरा बारी आदि से आने वाले जड़ या मंत्र यंत्र कुयोग टोटना आदि से उत्पन्न रोग दुख पीड़ा आदि भी इससे नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस कुष्मांड आदि से होने वाले देवी प्रकोप, दुष्ट ग्रहों के द्वारा गोचर से उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार की पीड़ाएं, स्पर्श के कारण उत्पन्न होने वाली छुआछूत की बीमारियां, विभिन्न देश काल से उत्पन्न करने वाली प्रतिशाय जैसे कि जुकाम, शीत ज्वर यानी कि मलेरिया, तापत्रय, अधिदैहिक, अधिदैविक, अधिभौतिक का इससे संबंध होता है। इस कवच के सहस्त्रवर्तन अर्थात 1000 बार पाठ करने से नगर से उत्पन्न पूर्व जन्म के पातक महापातकों से उत्पन्न सभी रोग दुख सर्वथा निश्चित रूप से नष्ट हो जाते हैं। इसके 10,000 पाठ करने से बंध्या स्त्री को भी सुलक्षण पुत्र प्राप्त होता है। 20,000 पाठ करने से अकाल मृत्यु दूर होती है। इसके 30,000 पाठ करने से साधक को आकाश गमन की शक्ति प्राप्त कर लेता है। 1000 से लेकर 10,000 तक की संख्या पाठ करते करते बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसके 1 लाख की आवृत्ति से निसंदेह साधक के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। गुलर वृक्ष के नीचे दक्षिण की ओर मुख बैठकर इसका 1 मास तक जप करने से शत्रु की सभी इंद्रियां सर्वथा विफल हो जाती है। गुलर वृक्ष के नीचे धन धान की वृद्धि के लिए जप करने का विधान है। लक्ष्मी प्राप्ति की कामना से गुलर वृक्ष के नीचे किसी भी उपद्रव शांति से इमली वृक्ष के नीचे जप करना चाहिए। तेज और बल की कामना से पीपल के वृक्ष के नीचे, विवाह की इच्छा से तुलसी वृक्ष के नीचे, पुत्र की इच्छा करने वालों को भगवान के मंदिर के गर्भगृह में पाठ करना चाहिए। धन की इच्छा करने वालों को इसी शुभ स्थान में तथा पशु की इच्छा करने वालों को गौशाला में बैठकर करना चाहिए। देवालय में किसी भी कामना में बैठकर जप करने से उसकी तत्काल सिद्धि हो जाती है। नदी सरोवर आदि में नाभि पर्यंत जल में स्थित होकर भगवान सूर्य को देखते हुए कवच का 1000 बार जो भी जप करता है वही युद्ध शास्त्रार्थ आदि सभी प्रकार के विवादों में विजयी हो जाता है। जो रात्रि में किसी जलाशय आदि में कंठ मात्र में जल में स्थित होकर इस कवच का पाठ करता है, सामान्य ज्वर, मिर्गी, कुष्ण, उष्ण ज्वर आदि ताप नष्ट हो जाते हैं। जहाँ कहीं भी जो भी कुछ उपद्रव, महामारी, दुर्भिक्ष तथा बीमारी स्थिर हो गई हो, वहां जाकर इस कवच के जप मात्र से निश्चित ही वे उपद्रव आदि निवृत्त शांत हो जाते हैं। व्यास जी ऋषियों से कहते हैं कि भगवान शंकर ने पार्वती से इस परम गुप्त और कल्याणकारी स्रोत को कहा, जो व्यक्ति इस व्रज कवच का पाठ करता है वह भी परम सिद्ध दत्तात्रेय जी के समान ही समस्त गुण के जैसा हो जाता है। इस प्रकार इस बात को पहले अत्रिपुत्र दत्तात्रेय जी ने दलादन मुनि से कहा था, उसे ही भगवान शंकर ने पर्वतराज हिमालय की पुत्री भगवती पार्वती जी को बतलाया। जो व्यक्ति इस व्रज कवच का पाठ करता है वह चिरायु एवं योगियों में श्रेष्ठ होकर दत्तात्रेय भगवान की तरह सर्वत्र विचरण करता है। इति श्री रुद्रयामले उमा महेश्वर संवादे श्री दत्तात्रेय व्रज कवच स्तोत्र तम संपूर्णम। तो आज अभी हम इस प्रकार श्री गुरु दत्तात्रेय का कवच किए हैं। तो यहाँ तक अभी हम जो कह रहे थे श्री गुरु दत्तात्रेय जी का कवच है, इन्हें सभी भक्तों को करना चाहिए, सभी भक्तों को करना चाहिए। अब नेक्स्ट है श्री गुरु दत्तात्रेय स्तोत्र। श्री गुरु दत्तात्रेय जी का स्तोत्र करेंगे। पीले वर्ण की आकृति वाले जटा धारण किए हुए, हाथ में सूल लिए हुए, कृपा सागर, सभी लोगों का सम्मान करने वाले देव स्वरूप दत्तात्रेय जी का मैं आश्रय लेती हूँ। अभी मैं श्री गुरु दत्तात्रेय जी का स्तोत्र कर रही हूँ, शुरुआत कर रही हूँ। इससे पहले मैंने कवच किया था। पीले वर्ण की आकृति वाले जटा धारण किए हुए, हाथ में सूल लिए हुए, कृपा के सागर, सभी लोगों का सम्मान करने वाले देव स्वरूप दत्तात्रेय जी का मैं आश्रय लेती हूँ। इस दत्तात्रेय स्तोत्र रूपी मंत्र के ऋषि भगवान नारद है। छंद अनुष्टुप है, परमेश्वर स्वरूप दत्तात्रेय जी इसके देवता है। श्री दत्तात्रेय जी की प्रसन्नता के लिए पाठ में विनियोग किया जाता है। जरा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करने वाले, देह को बाहर भीतर से शुद्ध करने वाले, स्वयं दिगंबर स्वरूप दया के मूर्तिमान विग्रह आप दत्तात्रेय जी को मेरा नमस्कार है। जरा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त रहने वाले, देह को बाहर भीतर से शुद्ध करने वाले, स्वयं दिगंबर स्वरूप दया के मूर्तिमान विग्रह आप दत्तात्रेय जी को मेरा नमस्कार है। कपूर की कांति के समान गौर शरीर वाले ब्रह्मा जी की मूर्ति को धारण करने वाले, वेद शास्त्र का पूर्ण ज्ञान रखने वाले आप दत्तात्रेय जी को मेरा नमस्कार है। कभी ठीकने, कभी लंबे, कभी स्थूल, कभी दुबले शरीर धारण करने वाले, नाम गोत्र से विवर्जित, केवल पंच महाभूतों से युक्त दुक्तिमान शरीर धारण करने वाले आप दत्तात्रेय जी को मेरा प्रणाम है। यज्ञ के भोक्ता, यज्ञ विग्रह, यज्ञ स्वरूप को धारण करने वाले, यज्ञ से प्रसन्न होने वाले शिव स्वरूप आप दत्तात्रेय जी को मेरा प्रणाम है। सर्वतम ब्रह्मा रूप, मध्य में विष्णु रूप, अंत में सदाशिव रूप, इन तीनों रूप को धारण करने वाले आप दत्तात्रेय जी को मेरा प्रणाम है। समस्त सुख भोगों के निधान सुख स्वरूप,
सभी योग्य व्यक्तियों में योग्यतम रूप धारण करने वाले जितेंद्रिय तथा जितेंद्रिय की जानकारी करने वाले आप दत्तात्रेय जी को मेरा नमस्कार है। सदा दिगंबर वेशधारी दिव्य मूर्ति दिव्य स्वरूप धारण करने वाले, जिन्हें सदा ही परमात्मा का साक्षात्कार होता रहता है, ऐसे आप दत्तात्रेय जी को मेरा नमस्कार है। जम्बूद्वीप के विशाल क्षेत्र के अंतर्गत मातापुर नामक स्थान में निवास करने वाले, संतों के बीच में सदा प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले आप दत्तात्रेय जी को मेरा प्रणाम है। हाथ में सुवर्ण में भिक्षा पात्र लिए हुए, ग्राम ग्राम घर घर में भिक्षाटन करने वाले तथा अनेक प्रकार के दिव्य साधु युक्त भिक्षा ग्रहण करने वाले दत्तात्रेय जी को मेरा प्रणाम है। ब्रह्मा ज्ञान युक्त ज्ञान मुद्रा को धारण करने वाले, आकाश तथा पृथ्वी को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले, अत्यंत गुण ज्ञान युक्त बोधमय विग्रह वाले आप दत्तात्रेय जी को मेरा नमस्कार है। अवधूत वेश में सदा ब्रह्मानंद में निमग्न रहने वाले और ब्रह्म परमात्मा के ही स्वरूप शरीर होने पर भी शरीर से ऊपर उठकर जीवन की मुक्त अवस्था में स्थित रहने वाले आप दत्तात्रेय जी को मेरा नमस्कार है। साक्षात सत्य रूप में सदाचार के वर्तमान स्वरूप और सत्य भाषण में धर्माचरण में लीन रहने वाले, सत्य के आश्रय तथा परोक्ष रूप में परमात्मा दिखाई न पड़ने पर भी सर्वत्र व्याप्त आप दत्तात्रेय जी को मेरा नमस्कार है। हाथ में शूल गदा धारण किए हुए, वनमाला से सुशोभित कंधों वाले, यज्ञोपवीत धारण करने वाले ब्राह्मण स्वरूप आप दत्तात्रेय जी को मेरा नमस्कार है। क्षर नश्वर विश्व अक्षर अविनाशी परमात्मा रूप में सर्वत्र व्याप्त, पर से भी परे स्तोत्र पाठ करने पर भी शिक्ष मोक्ष देने वाले आप दत्तात्रेय जी को मेरा नमस्कार है। सभी विद्याओं को प्रदान करने वाले, लक्ष्मी के भी स्वामी प्रसन्न होकर आत्मस्वरूप को ही प्रदान करने वाले, त्रिगुणात्मक एवं गुणों से अति निर्गुण अवस्था में रहने वाले आप दत्तात्रेय जी को मेरा नमस्कार है। यह स्रोत बाह्य अभ्यंतर अर्थात काम क्रोध मोह आदि सभी शस्त्रों को नष्ट करने वाला, शस्त्र ज्ञान तथा अनुभव जन्य आध्यात्म ज्ञान दोनों प्रदान करने वाला है। इसका पाठ करने से सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। ऐसे स्रोत के आराध्य आप दत्तात्रेय जी को नमस्कार है। यह स्रोत बहुत दिव्य है। इसके पढ़ने से दत्तात्रेय जी का साक्षात दर्शन होता है। दत्तात्रेय जी के अनुग्रह से ही शक्ति संपन्न होकर नारद जी ने इसकी रचना की। इति नारद विरचितम दत्तात्रेय स्तोत्रम। दत्तात्रेय स्त्रोत की रचना साक्षात श्री नारद ने की है। तो दत्तात्रेय स्त्रोत यहाँ पर संपूर्ण होता है। दत्तात्रेय स्त्रोत दत्तात्रेय कवच की तुलना में सरल है और हम दत्तात्रेय जो स्त्रोत है उसमें हम दत्तात्रेय जी को प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। अब हम जो उनका बीज मंत्र है उसका 108 बार जाप कर लेते हैं। ओम द्राम 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 ओम द्राम
ओम द्राम ओम द्राम ओम द्राम ओम द्राम ओम द्राम ओम द्राम ओम द्राम ओम द्राम। इस प्रकार हमारा ओम द्राम का जो जाप है 108 बार वह कंप्लीट होता है। तत्पश्चात अब मैं श्री दत्त पादुकाष्टकम कर रही हूँ। यह संस्कृत में है। ऐसे तो पूरा पाठ संस्कृत में है, लेकिन मैं आज हिंदी में सब पाठ को की हूँ। कभी और वीडियो बनेगा तो उसमें संस्कृत में हम सब पाठ को करेंगे। आज हिंदी का था, पर श्री दत्त पादुकाष्टकम और अपराध क्षमा पापन स्तोत्रम हिंदी में उपलब्ध नहीं है, वह संस्कृत में ही है। अतः मैं संस्कृत में ही इसका पठन कर रही हूँ। श्री दत्त पादुकाष्टकम। श्री गणेशाय नमः। कृष्णवेणी पंचगंगायुतिस्थं श्रीपादं श्रीवल्लभं भक्तहस्तम् दत्तात्रेयं पादुकारूपिणं तं वन्दे विद्यां शालिनीं सुग्रन्थनम् उपेन्द्रजायूध पूर्वदैर्वे सुपूर्वदैर्वे मुनिभिश्च गीतं नृसिंहसंज्ञं निगमाग्यमाद्यं गमामाद्यकरं प्रपद्ये परिहर्तजुर्ति शिवकाम्रप्रपूर्तिहर्त निर्भजकार्ति सच्चिदानंदमूर्ति सहृदयवर्ती योगित चक्रवर्ती सजयति रतिरांग दिंग मालिनी यश कीर्ति द्रुत विलंबित कर्ण विचाराणा फलशुद्ध सिद्धि रतोमर भागजन अनुभवत्ययमेव तदिद्वतो हरिरिहा वीरभूतपद्यसो विद्युन्मालातुल्या सामन् प्राङ्मध्यान्यतेष्वस्य आपत् तत्ते धार्यः ज्योति नित्यं ध्याने मेस्तु ब्रह्माण्य सत्यं त्रिदारं तव भजनं बहुप्रदीपं विघ्नेशामर पति योगिनी रुज्य जाह्व्या वृतं वित्तोन्नपर्णया च स्मृत्वा मे भवति मति प्रहर्षणीयं नतिं द्विजानां शिवसोपजातिं पुष्णाति कृष्णात्र विनिस्त तृष्णा अवक्त प्रवाहानुमता शिवाया साष्ट तीर्था स्मृति मृदुसार्था कलौ मलोघान्तकरं करञ्जपुरे वरजात काम काममं चराचराद्यं भुवनार्थ क्षणे सज्जनतानदाघ्रिम् इति श्री वासुदेवा नंद सरस्वती यतिना विरचितम दत्त पादुकाष्टकम संपूर्णम। तो इस प्रकार श्री दत्त पादुकाष्टकम संपूर्ण होता है। तत्पश्चात हम जो संपूर्ण कवच पाठ किए हैं, स्तोत्र पाठ किए हैं, पादुष्टकाम पाठ किए हैं, उसमें कोई भूल चूक ना हो, त्रुटि अगर कोई हो तो हमें श्री दत्त माफ करें। इसके लिए हम दत्त अपराध क्षमा पापम स्तोत्र का पठन करेंगे, जो कि संस्कृत में है। अतः मैं पढ़ रही हूँ। श्री दत्ताते अपराध क्षमा पापम स्तोत्रम। श्री गणेशाय नमः। रसज्ञाव सत्तारकं स्वादुलभ्यं गृहीतं कदाचिन्नते नाम दत्त क्षमा स्वापराधं प्रभो न किल्नचित् विनियोन्यन्तरे देवा दाढ्यो दिवो प्रागृतं कदाचिन्नते नाम दत्त क्षमा स्वापराधं प्रभो क्लिन्नचित् मया मात्र गर्भस्थिति प्राप्त कष्टात् गृहीतं कदाचिन्नते नाम दत्त क्षमा स्वापराधं प्रभो क्लिन्नचित् मया जात मात्रेण समोहितेन गृहीतं कदाचिन्नते नाम दत्त क्षमा स्वापराधं प्रभो क्लिन्नचित् मया क्रीडाशक्चित्तेन बाल्ये कदाचिन्नते नाम दत्त क्षमा स्वापराधं प्रभो क्लिन्नचित् मया यौवने ज्ञानतो भोक्तोषात् गृहीतं कदाचिन्नते दत्त क्षमा स्वापराधं प्रभो क्लिन्नचित् मया स्थाविरे दिग्नसर्वेन्द्रेण गृहीतं कदाचिन्नते नाम दत्त क्षमा स्वापराधं प्रभो क्लिन्नचित् हसिकेश में बाढ़ मनः काय जातं हरे ज्ञानतो क्षमा स्वापराधं प्रभो क्लिन्नचित् स्मृत ध्यावत अवहर्षितो गीतो चितो वा न गीतः स्थितो वंदितो वा न जप्तः क्षमा स्वापराधं प्रभो क्लिन्नचित् दयाब्धि भवान्त्य
न शागश्च मात्र भवश्याप्तमन्तो न कश्चित् शरण्यः तथा लम्बनं ब्रूहि वृणि हिताङ्गैरिति प्रार्थितं दत्तशिष्येण सारम्। इति श्री वासुदेवानंद सरस्वती दत्तात्रेय प्राप्त क्षमा पापम स्तोत्रम। इस प्रकार श्री गुरु दत्तात्रेय जी का कवच और स्तोत्र पाठ संपूर्ण होता है। यह पाठ मैं अपनी पूजा में नियमित शामिल करती हूँ। इस कवच पाठ के विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। यह कवच की पुस्तक मुझे एक प्रकार से साईं गुरु जी के माध्यम से ही प्राप्त हुई और उनके ही माध्यम से मैंने ये माना कि ये कवच और इस स्त्रोत को मुझे रोज अपने जीवन में शामिल करना है। तो अपनी सुविधा अनुसार जब समय रहता है तो कवच बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन नियमित रूप से मैं स्त्रोत का जाप हमेशा करती हूँ, पाठ हमेशा करती हूँ। इसके बाद जो मैं नियमित रूप से पाठ करती हूँ तो उसमें है हनुमान चालीसा का पाठ। तो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, कुछ देर इंतजार करते हैं। ओम साई राम। अब यहाँ पे हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हनुमान चालीसा के पाठ के बाद श्री साईं सच्चित का 2 अध्याय का पाठ करेंगे, जो मैं नियमित रूप से करती हूँ। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजय कांधे मूज जनेऊ साजय। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भूम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय बरति सम भाई।
सहस बधन तुमरो यस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जब कुपेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलु मुख माहि, जल दिलांघि गए अचरज नाही। दुर्गम गाच जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लह तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितना धरही, हनुमत से सब सुख करही। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमरै हनुमत बल पीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छुटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार हनुमान चालीसा यहाँ संपूर्ण होती है। अब हम श्री साई सच्चरित्र के 2 अध्याय का पाठ करेंगे। ओम साई राम। मैं हमेशा साई सच्चरित्र के 2 अध्याय पढ़ती हूँ, जिसमें से जो अध्याय 14 है उसे रोज करती हूँ। और जो दूसरा अध्याय है वो जिस दिन मेरा जो अध्याय आता है साई सच्चरित्र संपूर्ण करने में, तो उस अध्याय को पढ़ती हूँ। और सबसे पहले
बाबा के अनमोल वचन पढ़ती हूँ। ओम साई राम, ओम श्री गुरुवे नमः। मेरे साईं के अनमोल वचन है, मुझ में लीन वचन मन काया, उसने साईं कृपा को पाया। जो भी शिरडी धाम में आए, अपनी मुश्किल दूर भगाए। चढ़े समाधि की जो सीढ़ी, पैर तले वो दुख की पीढ़ी। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हित दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण खाली जावे, होए जो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, बंधन ना मेरा झूठा होगा। सच्चा सुख भरपूर यही है, जो मांगो वह दूर नहीं है। धन्य धन्य वह भक्त कहाए, मेरी शरण छोड़ नहीं जाए। सदगुरु साईनाथ को पुनः पुनः करूं प्रणाम। सबको सद्बुद्धि मिले, पूर्ण करना काम। ओम साई राम। अभी मैं जो मेरे रोज का रूटीन है, और रोज की रूटीन में मैं साई सचिव का जो अध्याय 14 है उसे हमेशा पढ़ती हूँ, तो उसे पढ़ रही हूँ। अध्याय 14। साकार ब्रह्मा श्री साई। एक ही ब्रह्मा के दो स्वरूप हैं। साकार ब्रह्मा श्री साईं, एक ही ब्रह्मा के दो स्वरूप, निर्गुण और सगुण, अर्थात निराकार व साकार। जिसकी जिसमें रुचि होती है वह ब्रह्मा के उसी रूप की आराधना करता है, जैसा कि गीता के अध्याय 12 में वर्णन किया गया है। सगुण उपासना सरल और श्रेष्ठ है। सगुण उपासना में जैसे जैसे हमारी प्रगति होती जाती है, हम निर्गुण ब्रह्मा की ओर अग्रसर होते जाते हैं। इसलिए सगुण उपासना से ही श्री गणेश करना अति उत्तम है। श्री साईं का स्वरूप आंखों के सम्मुख लाओ, जो प्रत्यक्ष मूर्ति और अनन्य शरणागत भक्तों के आश्रय दाता है। उनके शब्दों में विश्वास लाना ही आसन, और उनके पूजन का संकल्प करना ही समस्त इच्छाओं का त्याग है। वे अत्यंत क्षमाशील, शांत, सरल और संतुष्ट थे, जिनकी कोई उपमा ही नहीं दी जा सकती। यद्यपि वे शरीरधारी थे, यथार्थ में निर्गुण, निराकार, अनंत और नित्य मुक्त थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, संधि मेरी आत्मा है, वे मेरी जीवित प्रतिमा और मेरे विशुद्ध रूप है। मैं स्वयं वही हूँ। ये अवर्णनीय शक्तियाँ या ईश्वर की शक्ति, जो कि सच्चित आनंद है, शिरडी में साई रूप में अवतीर्ण हुई थी। श्रुति तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्मा को आनंद कहा गया है, परंतु भक्तों ने शिरडी में इस प्रकार का प्रत्यक्ष आनंद पा लिया है। बाबा सबके आश्रयदाता थे, उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता ना थी। उनके बैठने के लिए भक्त मुलायम आसन और एक बड़ा तकिया लगा देते थे। बाबा भक्तों के भाव का आदर करते हैं और उनकी इच्छा अनुसार पूजन आदि करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं करते। डॉक्टर पंडित की भक्ति। एक बार की बात है, श्री तात्या नूलकर के मित्र डॉक्टर पंडित बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आए। बाबा को प्रणाम कर मस्जिद में कुछ देर तक बैठे रहे। बाबा ने उन्हें श्री दादा भट्ट केलकर के पास भेज दिया, जहाँ पर उनकी अच्छी आवभगत हुई। फिर दादा भट्ट डॉक्टर पंडित पूजनार्थ मस्जिद पहुंचे। दादा भट्ट ने बाबा का पूजन किया। बाबा का पूजन तो प्रायः सभी किया करते थे, परंतु अभी तक उनके शुभ मस्तक पर चंदन लगाने का साहस किसी को नहीं था। केवल एक महालसा पति ही उन्हें चंदन लगाया करते थे। डॉक्टर पंडित ने पूजन की थाली में से चंदन लेकर बाबा के मस्तक पर त्रिपुंड लगाया। लोगों ने महान आश्चर्य से देखा। बाबा ने एक शब्द भी नहीं कहा। संध्या समय दादा भट्ट ने बाबा से पूछा, क्या कारण है कि आप दूसरों को तो मस्तक में चंदन लगाने नहीं देते, परंतु डॉक्टर पंडित को आपने कुछ नहीं कहा। बाबा बोले कि डॉक्टर पंडित ने मुझे अपने गुरु श्री रघुनाथ महाराज गोपेश्वर, जो कि काका पौराणिक नाम से प्रसिद्ध है, के समान समझा, और अपने गुरु को ही वे जिस प्रकार चंदन लगाते थे, उसी भाव से उन्होंने मुझे चंदन लगाया। तब मैं कैसे रोक सकता था? पूछने पर डॉक्टर पंडित ने श्री दादा भट्ट से ऐसा ही कहा। यद्यपि बाबा भक्तों की भावनाओं का आदर करते थे,
परंतु कभी कभी वे पूजन की थाली फेंक कर रौद्र रूप भी धारण करते थे। तब उनके समीप का साहस जाने का किसी को नहीं होता था। कभी वे भक्तों को छिड़कते तो कभी मोम से अधिक नरम होकर शांति और क्षमा की मूर्ति से प्रतीत होते। कभी कभी वे क्रोध में कांपते, उनके लाल नेत्र चारों ओर घूमने लगते, तथापि उनके अंतःकरण में प्रेम और मातृ स्नेह का स्रोत बहा करता था। वे भक्तों को बुलाकर कहा करते थे कि उन्हें तो कुछ ज्ञात ही नहीं है, वे कब उन पर क्रोधित हुए। वे तो भक्तों के समीप रहते हुए जब भक्त उन्हें पुकारते थे वे तुरंत ही उपस्थित हो जाते थे। हाजी सिद्दीकी फाल्के की कथा। कल्याण निवासी एक यमन जिसका नाम सिद्दीकी फाल्के था, मक्का शरीफ की हज करने के बाद शिरडी आए। वे चावड़ी में उत्तर की ओर रहने लगे और मस्जिद के सामने खुले आंगन पर बैठा करते थे। बाबा ने उन्हें 9 मास तक मस्जिद में प्रवेश करने की आज्ञा ही नहीं दी, ना ही मस्जिद की सीढ़ी चढ़ने की दी। फाल्के बहुत निराश हुए, कुछ निर्णय न कर सके कि क्या किया जाए। लोगों ने उन्हें सलाह दी कि श्यामा श्री साईं बाबा के अंतरंग भक्त है, तुम उनके ही द्वारा बाबा के पास पहुंचने का यत्न करो। फाल्के को यह विचार अति उचित प्रतीत हुआ। उन्होंने श्यामा से सहायता की प्रार्थना की। श्यामा ने आश्वासन दे दिया और अवसर पाकर वे बाबा से इस प्रकार बोले, बाबा आप उस बूढ़े हाजी को मस्जिद में क्यों नहीं आने देते? अनेक प्रकार के भक्त शिक्षा पूर्वक आपके दर्शन से आया जाया करते हैं, कम से कम एक बार तो उसे आशीष दे दो। बाबा बोले, श्यामा तुम अभी नादान हो, यह फकीर अर्थात अल्लाह नहीं आने देता तो मैं क्या करूं? उनकी कृपा के बिना कोई भी मस्जिद की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। अच्छा तुम उससे कुछ पूछो आओ, क्या वह 12वीं कुएं की निचली पगडंडी पर आने को राजी है? श्यामा सकारात्मक उत्तर लेकर पहुंचे। फिर बाबा ने पुनः श्यामा से कहा, अच्छा उससे पूछो कि क्या वह मुझे 4 किस्तों में 40,000 रुपए देने को तैयार है? फिर श्यामा उत्तर लेकर पहुंचे, आप कहें तो मैं 40 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। मैं मस्जिद में एक बकरा हलाल करने वाला हूँ। बाबा ने कहा, चाहे उससे पूछो कि क्या रुचिकर होगा, बकरे का मांस, नाथ या अंडकोश। श्यामा यह उत्तर लेकर लौटे, यदि बाबा के भोजन पात्र के से एक भी ग्रास मिल जाए तो हाजी अपने को सौभाग्यशाली समझेगा। उत्तर पाकर बाबा उत्तेजित हो गए और उन्होंने अपने हाथ से मिट्टी का बर्तन उठाकर फेंक दिया। कफनी उठाए हुए सीधे हाजी के पास पहुंचे। वे उनसे कहने लगे कि व्यर्थ ही नमाज क्यों पढ़ते हो, अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन क्यों करते हो, यह वृद्ध हाजियों के समान वेशभूषा तुमने क्यों धारण किया? तुम कुरान शरीफ का इसी प्रकार पठन करते हो, तुम्हें अपने मक्का हज का अभिमान हो गया है, परंतु तुम मुझसे अनभिज्ञ हो। इस प्रकार डांट सुनकर हाजी घबरा गए। बाबा मस्जिद की ओर लौट आए और कुछ आमों की टोकरियां खरीद कर हाजी के पास भेज दी। वे स्वयं भी हाजी के पास गए और उसके पास 55 रुपए निकाल कर हाजी को दिए। इसके बाद से बाबा हाजी से प्रेम करने लगे तथा अपने साथ भोजन करने को बुलाने लगे। अब हाजी अपनी इच्छा अनुसार मस्जिद में आने जाने लगे। संकट मोचक श्री साईं। एक दिन संध्या समय शिरडी में घने बादल छाए हुए थे। पवन झकोर रहा था, बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। जिधर देखो उधर जल ही जल दृष्टिगोचर था। सब पशु पक्षी शिरडी वासी अधिक भयभीत होकर मस्जिद में एकत्रित हुए। शिरडी में देवियां तो अनेकों हैं, परंतु उस दिन सहतार्थ कोई भी ना आए। इसलिए सभी ने बाबा से, जो भक्ति से के भूखे थे, संकट निवारण की प्रार्थना की। बाबा को भी दया आ गई और वे बाहर निकल आए। मस्जिद के समीप खड़े होकर उन्होंने बादल की ओर देखते हुए गरज कर कहा, बस शांत हो जाओ। कुछ समय के बाद ही वर्षा का जोर कम हो गया और पवन धीमी पड़ गई। आंधी अभी शांत हो गई। आकाश में चंद्रदेव उदित हो गए। तब सब लोग से यह प्रसन्न होकर अपने घर लौट आए। इसी प्रकार एक मध्याह्न के समय धुनी की अग्नि इतनी प्रचंड हो गई कि इसकी लपटें ऊपर छत तक पहुंचने लगी। मस्जिद में बैठे हुए लोगों को समझ न आया कि क्या किया जाए। बाबा से पूछने का साहस भी कोई नहीं कर पा रहा था, परंतु शीघ्र ही परिस्थिति को बाबा भाप गए। उन्होंने अपना सटका उठाकर सामने के खंबे पर बलपूर्वक प्रहार किया। बोले, नीचे उतरो, शांत हो जाओ। सटके की प्रत्येक ठोकर पर लपटें कम हो गई। देखते ही देखते धुनी शांत हो गई। श्री साईं ईश्वर के अवतार हैं, जो उनके सामने नत होकर उनके शरणागत होगा उस पर वे अवश्य कृपा करेंगे। जो भक्त इस अध्याय की कथा प्रतिदिन भक्त श्रद्धा और भक्तिपूर्वक पढ़ेगा, उसका दुखों से शीघ्र ही छुटकारा हो जाएगा। केवल इतना ही नहीं, वरन उसे सदैव श्री साईं के चरणों का स्मरण बना रहेगा। उसे अल्पकाल में ईश्वर दर्शन की प्राप्ति होकर उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होगी, वह निष्काम हो जाएगा। इस प्रकार आज का यह अध्याय कंप्लीट होता है और यहाँ पर
ईश्वर दर्शन, और इसके लिए थोड़ी देर के लिए यह वीडियो चालू रहेगा, जिसमें कुछ देर मंदिर और बाबा का दर्शन होता रहेगा। ओम साई राम, जय साई राम।